नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट से एक आध क्वेश्चन बनते हैं और बहुत संभावना है इसमें क्वेश्चंस की नहीं है। जब हम पवन पढ़ेंगे तो पवन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रेशर बेल्ट को एक बार देख लेते हैं, छोटी सी क्लास है। ठीक है, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? देखो, वायुमंडलीय दाब कुछ नहीं है। वायुमंडल जो धरती के चारों तरफ पाया जाता है, उसका जो दाब होता है, वो जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सपोज ये है हमारी धरती है, ये अंदर जो मैंने बनाई है, दिस इज द अर्थ। ठीक है, ये जो धरती है, इसके चारों तरफ ये हवा पाई जाती है। मान लो ये मैंने हवा बना दी, और ये हवाओं का जो घेरा है, इसको वायुमंडल कहा जाता है। हम सब जानते हैं इस चीज को। ठीक है, इस वायुमंडल पे सपोज कीजिए एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो इसके ऊपर इतनी सारी वायु है। ठीक है, और ये अच्छा, ये वायु रुकी क्यों है? क्यों? ग्रेविटेशन के कारण। क्योंकि धरती का जो ग्रेविटेशन है, इस हवा को अपनी तरफ खींच के रखता है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, तो ये खड़ा कैसे है? गिर क्यों नहीं जाता? गिराएगा कौन? और पकड़ के कौन रख रखा है? धरती का ग्रेविटेशन, धरती का गुरुत्वाकर्षण। तो धरती हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि हर एक द्रव्यमान हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है। तो उस खींचने के गुण को आकर्षण बल कहते हैं, और उस आकर्षण बल को जो उसके द्रव्यमान के कारण आता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण को एक सिरे से छोड़ दीजिए, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है आकर्षण का बल। तो इस आकर्षण का बल के कारण सारी हवा पृथ्वी की ओर खींची हुई रहती है। ठीक है, जब पृथ्वी हवा को खींचेगी तो पृथ्वी के ऊपर हवा का क्या होगा? भार भी आरोपित होगा, वजन या दाब भी आरोपित होगा, और इसी दाब को कहा जाता है क्या? वायु दाब। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्वत है। ठीक है, ये एक पर्वत है और यहाँ पर एक सामान्य कंडीशन है। तो यहाँ पर इस सामान्य कंडीशन पर इतनी सारी हवा है, इसका प्रेशर होगा। ठीक है, इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ। और इस पर्वत के ऊपर हवा केवल इतने से क्षेत्र में है, इतनी सी ऊंचाई पर है, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो P2 होगा। तो अगर मैं बात करूँ P1 और P2 में कंपैरिजन की, तो P1 का मान P2 से ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी हवा है, बहुत सारी हवा का प्रेशर है। और इस लोकेशन पे क्योंकि ये ऊंची है, इसके ऊपर हवा थोड़ी कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर कम होगा। इसलिए जब पर्वतारोही जाते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, तो वहाँ हवा का स्तर कम होने लगता है, स्पेशली ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस नीचे की तरफ ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर वो क्या है? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि माउंटेन या फिर माउंट एवरेस्ट पर जब लोग जाते हैं, तो अपने साथ कभी कभी क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, एयर प्रेशर भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो हवाएं हैं पृथ्वी के चारों तरफ, जो हवाओं का मंडल है, वो पृथ्वी की सतह पे प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, उसी को अपन वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इकाई क्या होती है? वायुमंडलीय दाब को मिलीबार या पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, वायुदाब मापी की बात करें तो वायुदाब मापी बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपको ना स्टॉप वॉच के जैसा दिखता है। उसकी फोटो हम देखेंगे तो उससे वायुदाब अपन माप सकते हैं। ठीक है, समुद्र तल पर वायुदाब का मान होता है 1013। ठीक है, 0.25। हाँ, ये कुछ ठीक से लिखा हुआ है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह गुरुत्वाकर्षण जो है वायुमंडल को अपनी ओर आकर्षित करता है। वायुमंडल अपने भार के कारण पृथ्वी पर जो दबाव डालता है, उसी दबाव को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। इसकी इकाई है मिलीबार पास्कल। वायुदाब मापी कौन सा है? बैरोमीटर है। 14 व एनीरोड बैरोमीटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, 14 व एनीरोड बैरोमीटर। आपको बैरोमीटर भी याद रह जाएगा तो भी ठीक है, वैसे नहीं भी याद रहेगा तो भी यहाँ से इतने क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक नॉलेज आपके लिए, हाँ, वायुदाब को लेकर होनी चाहिए, उसके लिए है बस। समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिली बार। समुद्र तल क्यों लिखा है? क्योंकि ऊंचाई के साथ जो है वायुदाब वेरी करता है, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड माना गया है कि समुद्र तल पे अगर अपन देखेंगे तो लगभग सब जगह एक जैसा क्या पाया जाता है? वायुदाब पाया जाता है, 1013.25। बैरोमीटर, देखो बैरोमीटर से हम है ना मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? मान लीजिए बैरोमीटर में अचानक से रीडिंग गिर जाती है, यहाँ पर बैरोमीटर था, अब वो एकदम से यहाँ आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि देखो बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे आना
इसका मतलब है कि वहां पर वायुदाब एकदम से कम हो गया। वायुदाब कम हो गया इसका मतलब वायु दाब किसके कारण लगता है? वायु के कारण लगता है। तो वायुदाब कम हो गया इसका मतलब एक तरीके से वायु ही कम हो गई, और वहां पर अगर वायु कम हो गई तो वायु कहीं से आएगी, और एकदम से वायु कम हुई है तो वायु भी एकदम से ही वहीं पर आएगी। तो जब एकदम से वायु आएगी तो वहां पर कैसा मौसम हो जाएगा? तूफानी मौसम हो जाएगा। तूफान आने की संभावना रहती है। कब? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से गिरता है, तेजी से गिरता है, तो तूफान आने की संभावना होती है। लेकिन जब धीरे धीरे गिरता है, धीरे धीरे गिरता है और उसके बाद वापस बढ़ने लग जाता है, तो किसकी संभावना होती है? बारिश की संभावना होती है। ठीक है। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है वहाँ पर हवा खूब है, मौसम साफ रहेगा। हो सकता है कि प्रति चक्रवाती कंडीशन बने, लेकिन अक्सर आपको क्या याद रखना है? मौसम साफ ही रहेगा। ये इस तरीके का बैरोमीटर होता है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है। ऊंचाई के साथ वायु दाब में परिवर्तन हमने थोड़ी बहुत बात कर ली है। थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए, ये पूरी हवा भरी है, ऐसे मान लो आप, ये पूरी क्या है? हवा के पार्टिकल्स हैं, ये हवा है, यहाँ सब जगह हवा ही हवा है। ऐसे मान लो, ये दिखा नहीं रखी पर है असल में क्या है? यहाँ पे सब जगह हवा ही हवा है, यहाँ पर हवा ही हवा है। अब आप मान लीजिए ये बंदी यहाँ खड़ी है। ठीक है। इसके ऊपर केवल इतनी सी हवा का प्रेशर है। क्यों? क्योंकि इस हवा को कौन खींच रहा है? धरती का ग्रेविटेशन खींच रहा है। और जब धरती का ग्रेविटेशन खींचेगा तो इसके ऊपर जो हवा है उसी का इसको एयर प्रेशर फील होगा। लेकिन इसके ऊपर देखो कितनी सारी हवा है। क्यों? क्योंकि धरातल पे नीचे है, तो इसके ऊपर जितनी भी हवा है उसका इसको एयर प्रेशर फील होगा। तो जाहिर सी बात है, ऊंचाई के साथ हवा का जो प्रेशर है, जो वायु दाब है, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कम हवा बचेगी, इसके ऊपर ज़्यादा हवा है। तो ऊंचाई के साथ एयर प्रेशर इस तरीके से बिहेव करता है। और समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको आइसोबार कहते हैं, या फिर समदाब रेखा कहते हैं। एक फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के आपके चांस होते हैं कि वायु दाब जो है पृथ्वी पर किस तरीके से पाया जाता है। ठीक है। उसका वितरण किस, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वितरण कैसे होता है। ऐसा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पे सेम वायु दाब होता है। वायु दाब अलग अलग होता है, उसको बेल्ट्स में बांटा जाता है। बेल्ट्स में कैसे? कि वायु दाब है ना, कहीं कुछ बेल्ट का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में वायु दाब कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इस तरीके से वायु दाब का जो वितरण है उसको समझते हैं। तो वायुदाब का वितरण है ना, तो उसको बोला जाता है पेटियां, वायुदाब पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट। ठीक है ना, प्रेशर बेल्ट बोला जाता है उसको। तो प्रेशर बेल्ट मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। देखिए, हमने पढ़ा था कि ये हमारी है पृथ्वी, इसके बीचों बीच जो रेखा है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हमने पुरानी क्लासों में देखा था। ठीक है। और इसके ये जो दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसलिए मैं जब यहाँ पर लाइन खींचूंगा तो ये 1 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी, ये 2 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी, इस तरीके से 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से अपन नीचे रेखाएं खींचेंगे तो ये 1 डिग्री साउथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउथ है। 2 डिग्री साउथ, ऐसे खूब सारी रेखाएं खींच देंगे, और जो अंतिम बिंदु आएगा वो आएगा 90 डिग्री साउथ। ठीक है। इस तरीके से अपन अक्षांशों को बनाया था अपन ने पिछली क्लासों में। ठीक है। तो ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया कि अक्षांशों को आप भूल तो नहीं गए। अक्षांश क्या होता है? आड़ी रेखाएं होती है, और उसी अक्षांशों के हिसाब से हम एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। ठीक है। अक्षांशीय वितरण किसका? एयर प्रेशर का। ठीक है ना। तो अक्षांशीय वितरण में हम जो है वायुदाब पेटियों को इस प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। देखिए, उष्ण कटिबंध का मतलब है, उष्ण शब्द का मतलब होता है गर्मी से। ठीक है। गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर सूरज का प्रकाश पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा सूरज का प्रकाश देखो यहाँ पड़ता है, ये जो जोन है इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। यहाँ पर क्या होता है? सूरज का प्रकाश बहुत ज़्यादा, हमेशा लगभग सूरज का प्रकाश अच्छा खासा रहता है। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या है? हवाएं ऊपर उठ जाती है। जब हवाएं धरती से ऊपर उठ जाएगी, देखना आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। कभी आपने अगर पानी गर्म किया हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि पानी जब गर्म होता है तो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ क्यों जाता है? क्योंकि हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है।
जब हवा गर्म होकर हल्की उठ जाएगी तो वहाँ पर हवा बचेगी नहीं, हवा तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाकर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर हवा जो है कम हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। जब हवा ही कम हो जाएगी तो वहाँ पे हवा का दाब भी कम हो जाएगा, इसलिए इसको निम्न दाब पेटी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निम्न दाब पेटी, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा तो है ही नहीं, तो हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम तापजन्य पेटी। तापजन्य का मतलब है कि यहाँ पर ताप के कारण इस पेटी का जन्म हुआ है, क्योंकि ताप इतना ज़्यादा था, हवा कहाँ चली गई, गर्म होकर ऊपर उठ गई। अगली पेटी की बात है, हाँ इसमें ये जो दे रखा है 10 डिग्री, ये गलत है, ये आएगा 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं कि 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री साउथ। तो इस पूरी जोन को कहा जाता है क्या, उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। पेटी का मतलब होता है बेल्ट, बेल्ट का मतलब है क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भूमध्य रेखीय, हाँ इसको अपन बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, तो भी ठीक है। ठीक है, विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास ही ये क्षेत्र है। ठीक है ना, इस वजह से इसको बोला जाता है। इसको यहाँ पर अक्सर क्या होता है, हवा ऊपर उठती है, हवा की कोई ऐसे क्षैतिज गति नहीं होती, हवा क्या होती है, अक्सर ऊपर उठती है, तो क्षैतिज नहीं होती। यहाँ पे लगभग शांत माहौल रहता है, कैसा, शांत, इसलिए इसको एक नाम और देते हैं, वो है डोलड्रम। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से, क्या नाम देते हैं, डोलड्रम। अगली पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर क्या है, थोड़ा माहौल जो है इतना गर्म नहीं रहता, उपोष्ण होता है। होता क्या है, देखिए समझना ध्यान से, कि यहाँ से जो गर्म हवाएं ऊपर उठी है, ठीक है, यहाँ से जो गर्म हवाएं ऊपर उठी है, वो इस अक्षांश पे लगभग 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और लगभग 30 से 35 डिग्री साउथ, इन अक्षांशों पे आके वापस से नीचे आ जाती है। ठीक है, जब ये हवाएं यहाँ से नीचे उठेगी तो यहाँ पर क्या होगा, हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस जोन में क्या होगा, हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और जब हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हवा के कारण वायु का जो दाब है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये उच्च दाब पेटी कहलाती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर का खेल नहीं है, यहाँ पे किसका खेल है, यहाँ पे गति का खेल है, यानी कि हवा यहाँ से गति करके यहाँ आई और यहाँ बैठ गई। ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर कम होने के बाद वापस नीचे बैठेगी, तो ये हवा यहाँ बैठती है, यहाँ बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको अपन बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय। ये कहाँ से थी, ये थी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। ये कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और ऐसे की ऐसे ही 30 से 35 डिग्री साउथ, लगभग इसके आसपास ये बेल्ट बन जाएगी। कौन सी, पहले निम्न दाब, फिर ये उच्च दाब, फिर आती है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब ये होता है ना सब पोलर, ये सब पोलर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ की जो हवा नीचे बैठी थी धीरे धीरे इधर की तरफ चलना शुरू कर देती है। ठीक है, और जो ध्रुवों से है वो हवा भी इधर आती है, तो ये जो दोनों हवाएं आपस में टकराती है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, दोनों हवा टकराकर एकदम से ऊपर उठ जाती है। फिर से समझना चीज़ों को, यहाँ से सब ट्रॉपिकल क्षेत्र से हवा चली, यहाँ सब ट्रॉपिकल क्षेत्र से हवा चली, क्यों चली यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, और जब हाई प्रेशर है तो यहाँ से हवा दूर जाएगी, क्यों, प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है ना, तो प्रेशर तो कम होगा, यहाँ से हवा इधर जाएगी और इधर पोलर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, इधर से हवा इधर आएगी। जब ये दोनों हवाएं आपस में टकराएगी तो यहाँ से जो हवा है ना, दोनों आपस में टकराकर ऊपर उठ जाएगी। इसी तरीके से खेल नीचे होगा, यहाँ से हवा कहाँ जाएगी, इधर आएगी। ठीक है, सब पोलर लो की तरफ, और पोलर से भी हवाएं इधर आएगी, दोनों आपस में टकराएगी और ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठने से क्या होगा, वहाँ पर हवा की मात्रा कम हो जाएगी और जो प्रेशर है वो लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये जो जोन है, ये जो पेटी है, ये जो बेल्ट है, ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गतिजन्य। गतिजन्य का मतलब, क्योंकि हाँ ये किसके कारण क्रिएट हुआ है, क्यों बना है ये, तो ये बना है हवा की गति के कारण, ना कि ताप के कारण। ताप के कारण कौन सा बना था, भूमध्य रेखीय
उष्णकटिबंधीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, ऐसे यहाँ पोलर हाई देखिए आप, पोलर पे क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, इतना कम टेम्परेचर होता है कि यहाँ पर हवा जो ठंडी होकर नीचे बैठी रहती है, और जब ठंडी हवा होगी तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये किस वजह से बना है, तो ये है तापजन्य। ताप मतलब ताप बहुत कम है इसलिए इस पेटी का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है दाब जो है अधिक है। तो अगर मैं इन चीज़ों को समराइज करूँ तो कुछ नहीं है, अपने को ये बताना है कि वायु दाब कहाँ तो ज़्यादा है कहाँ कम है। तो एक सिंपल सी ये मैंने धरती बना दी और इसके ये जोन बना दिए। सबसे पहला जोन, ठीक है, एक हो गया, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, ये उपोष्णकटिबंधीय, ये उपध्रुवीय पेटी और ये ध्रुवीय पेटी। सेम टू सेम नीचे हो जाएगा। ये हो गया कौन सा, उष्णकटिबंधीय, ये हो गया उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, और ये हो गया उपध्रुवीय पेटी और ये हो गया ध्रुवीय पेटी। ये लास्ट वाली क्या होगी, ध्रुवीय पेटी। कैसे कैसे, यहां पर देखो, यहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर हवा ऊपर उठेगी, निम्न दाब पेटी बनेगी। कौन सी, प्रेशर क्या होगा, निम्न दाब पेटी बनेगी। ठीक है, किस वजह से बनी, टेम्परेचर की वजह से बनी, तो इसको तापजन्य पेटी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो हवा ऊपर उठी थी वो ऊपर जाकर ठंडी होती है और वापस यहाँ आके बैठ जाती है, यहाँ आके बैठ जाती है। तो जब हवा यहाँ आकर बैठ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उच्च दाब पेटी कहलाती है। ठीक है, किस वजह से बनी है ये पेटी, तो आंसर है हवा की गति के कारण। हवा यहाँ से यहाँ चलकर यहाँ गई है, इस वजह से इसको गतिजन्य पेटी कहते हैं। इसको क्या बोलते थे, तापजन्य, ताप के कारण इसने जो है क्रिएट हुई है, बनी है। ऐसे यहाँ से हवा चल के इधर जाती है और इधर से हवा चल के इधर आती है और दोनों मिलके हवा वापस ऊपर उठ जाती है। जैसे ही हवा ऊपर उठी, हवा की मात्रा कम हुई, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और वायुमंडलीय दाब कम होने से यहाँ पर लो प्रेशर निम्न दाब पेटी का जन्म होता है। कहाँ पर, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी का जन्म होता है। ठीक है, दोनों तरफ। और लास्ट में यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पर भी बहुत कम है टेम्परेचर, तो एक ताप जन्य पेटी जन्मती है। तापजन्य, क्योंकि टेम्परेचर कम है इसलिए हवा भारी रहेगी, हवा बैठी रहेगी, हवा नीचे ही रहेगी और जो है हाई प्रेशर एक बेल्ट का निर्माण हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इनको एक एक करके हम और देख लेते हैं। हाँ, तो पहली थी उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है, यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच पाई जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखीय लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। बेल्ट का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, पेटी या फिर स्थान, मतलब आसपास का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। क्यों क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसको कैसी पेटी बोलते हैं, तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है ना, यहाँ ताप अधिक होने के कारण हवा ऊपर की ओर उठ जाती है, जिस कारण अत्यधिक निम्न वायुदाब का जन्म होता है, अर्थात यह तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, अगली लाइन है कि इस कटिबंध में केवल ऊर्ध्वाधर, यहाँ से क्या होता है, जो हवा है वो गर्म होके ऊपर उठती है, मतलब हवाएं कैसे चलती है, ऊर्ध्वाधर चलती है, ऊपर की ओर चलती है। ठीक है, वायुमंडलीय दशाएं शांत होती है, क्या होती है, शांत। अक्सर ऐसे बहुत आंधी तूफान यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, बारिश होती है लेकिन आंधी तूफान आपको नहीं मिलेंगे, शांत वातावरण मिलेगा। इस कारण इस कटिबंध को क्या बोलते हैं, शांत कटिबंध। और एक शब्द और याद रखिएगा, यह है डोलड्रम। डोलड्रम का मतलब भी क्या होता है, शांति होता है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं, शांत पेटी बोलते हैं। तो डोलड्रम, कई बार क्वेश्चन बनता है कि डोलड्रम पाया जाता है कहाँ पर, भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे वाली बेल्ट में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेटी है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। कौन सी, ये है, ये तो इसकी बात कर ली और अब इसकी बात कर रहे हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। दोनों तरफ है ये। ठीक है, ये पाई जाती है 30 से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों में। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये धरती है, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश इसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री अक्षांश से साउथ और ये 35 डिग्री अक्षांश से साउथ। ऐसे ही ऊपर भी क्या होगा, 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री
नॉर्थ। तो ये जो बेल्ट है ना, यहाँ पर पूरी धरती पे क्या होता है, वायुदाब उच्च पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण, माने कि उपोष्ण पेटी है, उष्ण तो एकदम बीच में थी, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वायुदाब उच्च होता है। तो ये इसका क्षेत्र हो गया 30 डिग्री से 35 डिग्री, कौन से अक्षांश में, दोनों अक्षांशों में, ठीक है। निर्माण कैसे होता है इसका, तो निर्माण के पीछे कारण है क्या, कि विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र से जब यहां से जो हवाएं उठी थी, ठीक है, यहां से जो हवाएं उठी थी वो अंत में कहां जाके बैठ जाती है, इस उपोष्ण क्षेत्र में बैठ जाती है। तो इन हवाओं का जो प्रेशर है उसके कारण इसका यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो जो ये हवाएं ठंडी होने पर इनका भार अधिक होने से नीचे उतरती है और कहाँ बैठ जाती है, इन अक्षांशों में बैठ जाती है। तो इस वजह से इस कटिबंध का या फिर इस बेल्ट का निर्माण होता है। तो क्योंकि हवाएं गति करके कारण, गति के कारण ये क्या है, पेटी जन्म हुई है, इसलिए इसको गतिजन्य पेटी या फिर गतिक पेटी भी कहते हैं। प्रकृति कैसी होती है, अत्यधिक क्षीण व परिवर्तनशील पवनों के कारण यह वायुमंडलीय बहुत शांत रहता है, इतना शांत रहता है कि हवाएं ना के बराबर चलती है। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट है, इसलिए क्या होता है, अत्यधिक क्षीण तथा परिवर्तनशील पवनों के कारण बहुत कमजोर पवनें होती है, यहाँ की बहुत धीमी चलती है। इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो क्या होती है, बहुत शांत होती है, इतनी शांत होती है कि इनको अश्व अक्षांश कहा जाता है। अच्छा, अश्व अक्षांश के पीछे की क्या कहानी है, देखो अश्व अक्षांश के पीछे की कहानी आप यहाँ समझना। ये है अश्व अक्षांश, कितने हैं इसके अक्षांशों की बात करें तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ। जब अंग्रेज लोग क्या करते थे, यहां से शिप लेके घोड़े ले जाते थे, कहां पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। होता क्या था, यहां पर जब ये आ जाते थे तो पहले जो शिप चलती थी वो हवा के प्रभाव से ही चलाते थे। जैसे जैसे हवा चलती थी उसके आप ना उसके कुछ बना लेते थे वो तंबू टाइप में, और उस पे हवा लगती थी और उस हवा से जो है शिप इधर चले जाती थी। लेकिन होता क्या था, जैसे ही वो शिप जो है इस अक्षांश पर आई तो यहाँ पर हवा चलती नहीं है, बहुत शांत पेटी है, तो हवा नहीं चलती थी, तो वो शिप की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती थी, इतनी स्लो हो जाती थी कि कई बार इनके पास जो है दाने पानी की कमी हो जाती थी। दाने पानी की कमी हो जाती थी, पीने का पानी नहीं रहता था। इनको लगता था कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो फिर जो है हमारे पास पीने के पानी की बहुत शॉर्टेज हो जाएगी। तो इस वजह से ये क्या करते थे, इनकी शिप में अगर कई बार ये घोड़े लाद रखे होते थे, यहाँ से यहाँ तक घोड़े ले जा रखे होते थे, तो इन घोड़ों को शिप से नीचे गिरा देते थे ताकि शिप का थोड़ा जो वजन कम हो और हम थोड़ा है आगे बढ़ पाएँ और जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो इस वजह से ये जो पेटी है इसको कहा जाता है क्या, अश्व अक्षांश, ठीक है, अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं इसको। तो ये एक छोटी सी कहानी है, वो भी आपको ध्यान रखनी है। अश्व अक्षांश कौन सी है, हाई प्रेशर बेल्ट है, 30 से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों में पाई जाती है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद उपध्रुवीय पेटी है, ये भी कैसी है, गतिजन्य है, बात की थी इसकी भी। इधर से हवा इधर से आई, ध्रुवों से आई और उपोष्ण पेटी की तरफ से आई और यहाँ पर जाकर ऊपर उठ गई, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, ठीक है ना, गति के कारण महत्वपूर्ण है। ध्रुवों से आने वाली हवाएं और कौन सी, उपोष्ण कटिबंध से और ध्रुवों से आने वाली जो हवाएं हैं वो टकराती है तथा ऊपर उठ जाती है, जिससे यहाँ निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है और चक्रवाती आंधियां, यहाँ पर चक्रवात खूब बनते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ खास है नहीं, लास्ट में बात करेंगे ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियां। तो ये कहाँ पाई जाती है, इसका क्षेत्र कहाँ है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट। अच्छा, ये जो पेटी है ये कहाँ पाई जाती है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये 60 से 65 डिग्री जो दोनों अक्षांश है ना वहां पाई जाती है। आप इस फोटो में देखना, इसमें समझना, ये जो 60 से लेकर ये जो 65 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ पर ये बनती है सब पोलर यानी कि उपध्रुवीय पेटी। कौन सी, उपध्रुवीय पेटी का निर्माण होता है और यहाँ पर दोनों गोलार्धों में ये बनती है। और ये 60 से लगभग, ये 60 और ये 65, 60 से लगभग 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में बनती है। लास्ट वन कौन सी है,
ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुवों के आसपास पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस वजह से क्या होता है, सारी की सारी जो एयर है वो नीचे उतर जाती है, हवा का दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हवा का जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्या? उच्च दाब पेटी। ठीक है, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी कहाँ पे होती है? उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव के आसपास। ठीक है, क्या है ये? तापजन्य पेटी है। तापजन्य क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर के कारण ये जो है क्रिएट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बहुत निम्न टेम्परेचर पाया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।